माय डियर नीट यूजी एस्पिरेंट्स। आप लोगों के नीट का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है, जो कि कल रात को आया है। एंड जिस जिस स्टूडेंट ने रीनीट 2026 दिया था, उसका स्कोर कार्ड अब फाइनली उसने देख लिया होगा, अभी तक डिसाइड भी कर लिया होगा कि इस कोर्स में जाना है, क्वालिफाई किया भी एग्जाम या नहीं किया, कैसा रिजल्ट आया। एंड आई नो आप में से कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफी अच्छा आया होगा उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। एंड वो लोग अपने टारगेट कोर्स में जाएंगे, टारगेट कॉलेज में जाएंगे। एंड कईयों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया होगा। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि यार देखो, बिल्कुल भी लो फील मत करो, डिसहार्टन फील मत करो, अपने आप को किसी भी तरीके से डिमीन मत करो। आप लोगों ने मेहनत की थी, या आप लोगों के एंड से आप लोग जानते हो जिसने जैसे भी पढ़ाई की हो। अगर आप लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो उसके लिए प्रिपरेशन करो, अपने आप को बिल्कुल ऐसे पैनिक मत करो, इस चीज में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को बिल्कुल लो फील मत करने दो। अपने ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो उसके लिए तैयारी करो, या किसी और कोर्स में जाना चाहते हो उसके लिए तैयारी करो, बट आगे बढ़ो, मूव ऑन करना है। ऐसे खुद को नेगेटिव फील नहीं कराना है, ठीक है। तो चलो हम इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करके देखते हैं रीनीट 2026 का क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे, कैंडिडेट्स कितने से कितने बीच में स्कोर करे मार्क्स, उनके बारे में पता करेंगे। सारी चीजें A to Z समझाऊंगी आप लोगों को। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें रीनीट 2026 के रिजल्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज देखेंगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद इन अ गिवन मार्क्स रेंज आर एज फॉलोज। देखो, अब इसमें मैं बताऊंगी कितने से कितने बीच में आपके कितने कैंडिडेट्स आए मार्क्स में। लाइक 701 से 720 में जिसके मार्क्स हैं 19 बच्चे हैं जिनके 701 से लेके 720 के बीच में मार्क्स आए हैं। उसके बाद आपके 651 से लेके 700 के बीच में 3071 स्टूडेंट्स है। तो आप लोग रैंक का इन्फ्लेशन देख रहे हो, इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रैंक, जबकि पेपर टफ था। टीचर्स ने बोला, स्टूडेंट्स ने बोला पेपर टफ था, उसके बाद भी इतनी ज्यादा रैंक में इन्फ्लेशन, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है। तो ये वाले आपके कैंडिडेट्स वाले हुए हैं। उसके बाद आप ये लास्ट में देख सकते हो 151 से लेके 200 के बीच में 2,89,565 कैंडिडेट्स आए हैं। जितनी ज्यादा आपके ना जो मार्क्स है वो लो होते जाते हैं ना, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज होते जाते हैं। अब देखो 701 से लेके 720 में आपके सिर्फ और सिर्फ 19 कैंडिडेट्स हैं, एंड 651 से लेके 700 के बीच में आपके 1371 कैंडिडेट्स हैं। उसी में 201 से लेके 250 के बीच में आपके 2,50,899 कैंडिडेट्स हैं। तो देख लो, जैसे जैसे मार्क्स लो हो रहे हैं आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस करेंगे 2024, 2025 एंड 2026 को कंपेयर करते हुए। UREWS 58th परसेंटाइल में जो 2024 में जबकि 720 और 720 कई कैंडिडेट्स ने स्कोर किया था, तब जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, मार्क्स थे, वो थे 162 UR और EWS कैंडिडेट्स के लिए। OBC के लिए 127, SC ST के लिए 127, उसके बाद आपके PWBD के लिए 144, OBC SC ST PWBD के लिए 127, ठीक है। तो ये आपका 2024 का क्राइटेरिया। अब ये ध्यान से इंफॉर्मेशन सुनते जाना। 2025 में क्या चीज बदली, 2025 में पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आया, बहुत डिफिकल्ट आया, कोई भी प्रिपेयर नहीं था। तब जो कट ऑफ गई EWS के लिए 144, UREWS के लिए, OBC SC ST के लिए 113 मार्क्स तक क्वालिफाइंग मार्क्स रहे, और उसी में PWD के लिए 127, 113, 113, 113, ऐसे करके हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स रहे। अब 2026 में क्या हुआ, सीधा 213 कट ऑफ पहुंची है UR या फिर आपके EWS के जितने भी कैंडिडेट्स हैं। 213 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं, या 213 मार्क्स अगर आपके हैं, तो ही आपने पेपर को क्वालिफाई किया है। तो भी आप प्राइवेट MBBS, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड BMS, जो भी आपके अदर कोर्सेज है, उसके लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आपने पेपर क्वालिफाई नहीं किया है। जो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके 213 से कम मार्क्स है, तो उसने पेपर को क्वालिफाई नहीं कर, ठीक है। वही चीज आपके OBC SC और ST के लिए जो है वो है 177 मार्क्स, ठीक है। और जो PWBD में UREWS है उनके लिए है आपके 194, एंड बाकी जितने भी हैं OBC SC ST PWBD में 177। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आपके इतने मार्क्स है, इससे ज्यादा है, तो ये आपने पेपर को क्वालिफाई किया है, तो ये आप काउंसलिंग एलिजिबल है हो, अदरवाइज आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखेंगे, अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब आपके 213
177 ऐसे मार्क्स हैं या फिर इनसे ऊपर मार्क्स है तो ही आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। अपनी कैटेगरी वाइज देख के फिर जज करना, ठीक है। तो तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, तभी आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस। तो देखो क्वालिफाइंग स्कोर पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करो। उसके लिए तो कट ऑफ अलग ही जाती है, लाइक 460, लाइक आपके 460 फॉर SC STs वगैरह, एंड आपके 560-70 फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज, ऐसे कट ऑफ जाती है फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आपने काउंसलिंग को मतलब आपने नीट को क्वालिफाई कर लिया, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास? प्राइवेट या फिर डीम्ड एमबीबीएस मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा आपके पास प्राइवेट BMS BHMS BDS मिल सकता है। MBBS अब्रॉड के लिए आप लोग ऑप्शंस देख सकते हो। एंड प्राइवेट में भी ना यार, वो कई कॉलेजेस ऐसे हैं बहुत अच्छा स्कोर मांगते हैं, तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस आप लोग नहीं ले सकते, लेकिन आपको डीम्ड मिल जाएगा। डीम्ड में आपके चांसेस है। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोर पे प्राइवेट अलॉट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लो स्कोर पे कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में मैं आप लोगों से एक चीज बोलती हूँ, अपने ना मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी कमेंट कर दो मुझे। मैं फिर और अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों के मार्क्स पे बता सकती हूँ आपको कौन से कोर्स के लिए टारगेट करना चाहिए, ठीक है। एकदम मतलब अपने मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक और अपनी कैटेगरी, 3 चीजें कमेंट में लिखकर जाना। और मेरे ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं ईच एंड एवरी अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। चाहे कोई भी अपडेट हो, आप लोग मिस ना करो, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और जो कमेंट में मैं बोल रही हूँ, ये 3 चीजें लिखकर जाना, फिर मैं आप लोगों को और अच्छी तरह सारी चीजें एनालिसिस करके बताऊंगी कमेंट में, और सबका रिप्लाई दूंगी। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड जैसे भी हो, जो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो काउंसलिंग जरूर करवाना, एंड अगर आप लोग ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हो तो फिर उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ लेकर आएंगे गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, कि क्या कट ऑफ जा सकती है जिसके लिए आप एलिजिबल, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगी। एंड बहुत सारी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं रिलेटेड टू नीट, एम्स और अदर एग्जाम्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।